कांग्रेस ने पूरे देश में हाल में ही एक अभियान शुरू किया है वोट चोर के नाम से, वोट चोरी के नाम से। उसी संदर्भ में मैं अपना वक्तव्य यहाँ पर देना चाहता हूँ। यानी कांग्रेस ये जो आरोप लगा रही है ये आधारहीन है, ये तथ्यहीन है, झूठ का पुलंदा है और इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है। इसलिए जिस कांग्रेस ने वर्षों वर्षों तक देश को लूटा, देश को दोनों हाथों से नोचा और देश को, जिसको कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में अपमानित कर दिया, आज पूरे देश में और हिमाचल प्रदेश में वोट चोरी के नाम पर अभियान, हस्ताक्षर अभियान इन्होंने शुरू किया है, जो पूरी तरह से गुमराह करने वाला एक अभियान है। मैं एक बात कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वोट चोरी का काम तो सबसे पहले अगर किसी ने किया, बहुत दूर नहीं, वर्ष 2025 लगा हुआ है, 2022 में हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी। यानी वोट चोरी जो किया गया, महिलाओं को पूरे प्रदेश में कहा गया कि हम 1500 रुपया देंगे और 1500 रुपया देंगे, वो वोट चोरी का सबसे बड़ा एक उदाहरण है। दूसरा, उसमें कहा गया कि हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे और 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे। लाख तो बहुत दूर की बात है, ये आंकड़ा विधानसभा के पटल पर कुछ हजार नौकरियों में ही सिमट गया, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारी भी थे। यानी वोट चोरी नौजवानों का किया गया। किसान और बागवानों को क्या कहा, आप पशुधन पालिए और गाय भैंस का जो दूध है 100 रुपया 70 रुपया लीटर के हिसाब से लेंगे। वो वोट चोरी का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो मैं ये कह सकता हूं कि बिजली के उपभोक्ताओं को ये कहा गया कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। वो वोट चोरी ही तो है, और क्या हम कहेंगे। ये वोट चोरी का सबसे बड़ा उदाहरण है। हर विधानसभा क्षेत्र में कहा गया कि 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलेंगे, कुछ नहीं, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। ये वोट चोरी है। युवाओं को रोजगार नौकरी देने के अलावा कहा गया कि 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना शुरू करेंगे। कुछ नहीं, धरातल पर कुछ नहीं है। ये वोट चोरी का ही तो उदाहरण है। और पशुधन के मामले में किसानों को कहा गया कि हम 2 रुपए के हिसाब से गोबर खरीदेंगे। तो ये वोट चोरी के ही उदाहरण है। यानी जितनी गारंटियां दी गई थी वो वोट चोरी के उदाहरण हैं। यानी सबसे बड़ा वोट चोरी का उदाहरण अगर हिंदुस्तान में है तो वो हिमाचल प्रदेश में है, 10 गारंटियों के रूप में है। मैं और तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। 2022 में चुनाव होते हैं विधानसभा के, और नौदाउन से हमारे विधायक और अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं, तो वहाँ पर भी उनका वोट पड़ता है। और शिमला में चुनाव होते हैं, नगर निगम के छोटा शिमला, बाढ़ में भी वो वोट डालते हैं। यानी एक व्यक्ति 2 जगह पर वोट डालता है, तो ये वोट चोरी तो है। और जब वो शिमला, छोटा शिमला बाढ़ में वोट डालते हैं तो अपने प्रिय को, सुरेंद्र चौहान को महापौर बनाते हैं। ये तथ्य के ऊपर आधारित है। यानी 2 आई कार्ड, मैं ये कह सकता हूं कि इपिक आई कार्ड आईडी 2 हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के हैं।
तो ये जो वोट चोरी का काम है, इसका सबसे जीता जाता उदाहरण हिमाचल प्रदेश है। और ये 10 गारंटियों की अगर बात की जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कांग्रेस ने वोट चोरी का काम नहीं किया होता तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत होती। तो ये बात भी मैं आपके सामने यहाँ पर पत्रकारों के माध्यम से रखना चाहता हूँ। पत्रकार मित्रों, मैं आपके माध्यम से ये जनमानस तक बात पहुँचाना चाहता हूँ। तो उसके पास जो तथ्य हैं, यानी आज जो फर्जी वोट बनाने का काम पूरे देश में हो रहा है, उसमें कांग्रेस के नेता संलिप्त हैं। उनके एक नेता कांग्रेसी पदाधिकारी गांधी परिवार के नज़दीक पवन खेड़ा, उनके तो 2 इपिक आई कार्ड, जिसको हम कह सकते हैं कि वोटर आईडी कार्ड प्राप्त किए गए हैं। क्या कांग्रेस इस प्रकार के फर्जीवाड़े में संलिप्त है? पूरे देश में वो कांग्रेस के नेताओं के इस प्रकार के वोटर आईडी कार्ड बनाने का एक रैकेट चला रहे हैं, और उसका जीता जाता अगर कोई उदाहरण है तो वो पवन खेड़ा है। जब ये बात सार्वजनिक होती है, मैं राहुल गांधी और उनके नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या पवन खेड़ा के ये इपिक आईडी जो है, आई कार्ड जो है, क्या उसकी जानकारी आपको है? आपकी अगर जानकारी है तो आप पवन खेड़ा के ऊपर क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हो? जिस फर्जीवाड़ा या जिस वोट चोरी की बात आप हिंदुस्तान में घूम घूम करके कह रहे हो, पूरे हिंदुस्तान में, तो सबसे पहले तुम अपनी पार्टी से यह अभियान शुरू करो। क्या पवन खेड़ा को आप बाहर का रास्ता दिखाओगे? और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम घूम करके कह रहे हैं कि वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी हो रही है। कहां की वोट चोरी हो रही है? यानी देश के आम नागरिक के खिलाफ आप बोल रहे हो, जिसमें महिलाएं हैं, जिसमें नौजवान हैं, जिसमें किसान है, जिसमें बागवान है, जिसमें पीड़ित है, जिसमें दलित है, जिसमें पिछड़ा जाति के लोग हैं। आप तो अपमानित कर रहे हो। यानी आप एक ही आवाज से पूरे देश के मतदाताओं को लज्जित कर रहे हो, अपमानित कर रहे हो। और जिस आपके नेता के पास एक से ज्यादा इपिक आईडी कार्ड है, उनके खिलाफ आप बोल नहीं रहे हो। ये डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस में कब से शुरू हो गया? यानी शुरुआत अच्छे काम की करनी है तो राहुल गांधी जी, आप अपनी कांग्रेस पार्टी से इस अभियान को इस रूप में ले सकते हो, ये मैं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड क्या है? डबल स्टैंडर्ड ये है कि घुसपैठियों का समर्थन हो रहा है। बाहर से सीमाएं लांघ करके हिंदुस्तान में कोई आ जाता है तो उनकी पीठ थपथपाते हैं। वोट की राजनीति इनको सभी जगह नजर आती है। और दूसरी तरफ अगर पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवाइज्ड सर के नाम से अभियान चलता है, कौन सी बुरी बात है? कौन सी बुरी बात है? आप उसका समर्थन क्यों नहीं करते? यानी इस देश में पहचान हो जाएगी डोर टू डोर कैंपेन में कौन सा मतदाता किस घर में रहता है, ये पहचान करने में कांग्रेस को समर्थन देने में कौन सा बुरा लग रहा है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि स्पेशल इन्वेस्टिव जो रिवीजन है, आप उसका विरोध कर रहे हैं। यानी आप घुसपैठियों का समर्थन करना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पूरे देश में इस प्रकार की वोट चोरी के नाम पर जो एक भ्रांति देश के लोगों में शुरू की गई है, उस भ्रांति के लिए हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से ही हम अपनी बात शुरू करना चाहते हैं। और जिन तमाम बातों को मैंने आपके सामने गारंटियों के रूप में प्रस्तुत किया है, वो वोट देने का या वोट चोरी का सबसे बड़ा उदाहरण है, ये मैं कहना चाहता हूँ। कभी कभी हम राहुल गांधी जी के बचकाना वक्तव्य भी सुनते हैं। कभी कभी वो कहते हैं कि हाइड्रोजन बम,
तो मैं कई बार बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि हाइड्रोजन बम क्या हो सकता है। उनके लिए तो वोट और घुसपैठियों के वोट हिंदुस्तानियों की तुलना में बहुत प्रिय हैं, क्योंकि उनके लिए वो संपदा नहीं, उनके लिए वो जीता जागता वोट बैंक हो सकता है। और वोट बैंक जो है फर्जी वोट के माध्यम से वोट चोरी करके अपने विचार को मजबूत करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इस हाइड्रोजन बम की मैं कंपैरिजन जो फर्जीवाड़ा कांग्रेस में चल रहा है, जहां पूरे प्रदेश में फर्जीवाड़ा वोट बनाने के नाम पर शुरू किया गया है, वो पूरे हिमाचल प्रदेश में भी है और पूरे देश में भी है। ये बात मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। इसलिए कांग्रेस के नेताओं से और इनके जो नेता हैं श्रीमान राहुल गांधी जी से मेरा इस प्रेस वक्तव्य के माध्यम से आग्रह भी है, निवेदन भी है कि आप पूरे देश में घूम करके एक परसेप्शन बनाने का काम छोड़ दें और इस देश के आम नागरिक के बारे में जो आप छींटाकशी कर रहे हैं, वोट चोरी के नाम पर इन वक्तव्यों के ऊपर लगाम या विराम लगाएं और पूरे देश से अपनी माफ़ी मांगें। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी यहाँ पर आए, मुझे अच्छा लग रहा है और आपके माध्यम से विस्तार से मैंने अपनी बात यहाँ पर रखने की कोशिश की है।